नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं एक नए कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हर नव दंपत्ति को देखना चाहिए, जिसकी शादी हुई हो, 4-5 साल बीत गए या 10-15 साल बीत जाए, कोई संतान ना हो। ऐसे जोड़ों के लिए आज का यह कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसा उपाय, एक ऐसा प्रयोग लेकर हाजिर हूँ जिससे चाहे कितनी वर्ष भी बीत जाएं, यदि उम्र है तो आपको भी संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तो कैसा है यह उपाय, क्या करना है, आइए विस्तृत पूर्वक डिटेल में सब कुछ जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह उपाय है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। इस उपाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा जप करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, कौन से मंत्र का जप करना है, इन सब विषयों में जान ले। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपको पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी। एक भगवान श्री कृष्ण की फोटो, बड़ा सा, चाहे पोस्टर इत्यादि हो, सबसे अच्छा कोई बड़ा सा भगवान के बाल स्वरूप का, भगवान पालनी में सोए हो, ऐसा कोई मनमोहक तस्वीर या पोस्टर चाहिए। एक संतान गोपाल यंत्र चाहिए। एक कोई छोटी सी चौकी, पीढ़ा, लकड़ी का पाटा ओटा अथवा थाली। एक पीला आसन, पति पत्नी दोनों के लिए पीले रंग का वस्त्र, 2 वस्त्र। एक पहले दिन पहनकर पूजा करे, शाम के समय धो दे, एक वस्त्र दूसरे दिन पहनकर पूजा करे। और पूजन की सामान जो जो पूजा में लगेगा, आप वीडियो देख लीजिए, जो जो सामान बतलाएं शुरू से अंत तक लिखने चले जाइए। कैसे करना है, क्या विधि है, तो आपको संतान गोपाल मंत्र, इसका जप करना है। 90 दिनों की अवधि है। 90 दिनों के बीच में आपको यह जप पूरा करना है। कितना जप करना है, तो 1.25 लाख की संख्या है। 1,25,000 बार इन मंत्रों को दोनों पति को भी पत्नी को भी अलग अलग जपना है। वो अपना अलग जप करेगा, ये अपना अलग जप करेंगे। 90 दिनों की अवधि में इसको पूरा करना है। अब 90 दिनों में सुबह जप करे कि शाम को जप करे, ये आप अपने समय के हिसाब से सेट कर लीजिए। इन 90 दिनों में आपको पूर्ण रूप से बाहर का खाना बंद करना है। घर पर शुद्ध सात्विक खाना खाना है। दिन भर व्रत रहना है। शाम के समय एक बार भोजन करना है। प्रिय दर्शकों, जब आप इस उपाय को करो, पूर्ण ब्रह्मचर्य रूप से रहना है। बात कर ले उपाय कैसे करनी है, तो आपको गुरु अथवा पुष्य, गुरुवार के दिन अथवा पुष्य नक्षत्र में, ये दोनों एक साथ मिल जाए, गुरु पुष्य योग अथवा गुरुवार के दिन या पुष्य नक्षत्र में, आप अपने पास से किसी पंडित जी से पंचांग दिखवाकर पता कर लीजिए ये दोनों कब आ रहे हैं, पुष्य नक्षत्र अथवा गुरुवार के दिन। आपको बाजार में जाकर तांबे की प्लेट पर बनी हुई अथवा चांदी की प्लेट पर बनी हुई संतान गोपाल यंत्र को खरीद कर लाना है। उसी दिन, गुरुवार के दिन अथवा पुष्य नक्षत्र में, आपको उन्हीं पंडित जी से विधि विधान पूर्वक पूरी विधि से उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। कोई भी चीज हो, यंत्र हो या कोई रत्न हो, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए तब तक वह जो है आपको उस अपना असर देने में उसका फल नहीं मिलता। आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर रहे हो, वो अपना असर आपको नहीं दे सकता। तो आपको सबसे पहले विधि विधान पूर्वक उस यंत्र की जो है प्रतिष्ठा करवानी है। प्रतिष्ठा करवाने के बाद किसी भी गुरुवार के दिन से प्रतिष्ठा करवाकर आप उस यंत्र को जहाँ पर पूजा करते हो मंदिर में, अपने घर के छोटे से मंदिर में रख दीजिए। गुरुवार के दिन से आपको यह प्रयोग करना है और 90 दिनों तक करना है। किसी भी गुरुवार से, महीने के किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करके
राहु काल के समय को छोड़कर। राहु काल का समय कब आता है, आप मेरे वीडियो के शॉर्ट वीडियो में चले जाइए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, या आप गूगल पर ही सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो गुरुवार के दिन राहु काल को छोड़कर बाकी किसी भी समय से प्रातःकाल आप इस प्रयोग को चालू कर सकते हो। क्या करना है, तो उस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके आप दोनों को पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। अपने घर के मंदिर में, जो आपके घर में जो छोटा या बड़ा मंदिर बना हो, उसमें बैठकर उस यंत्र को सामने रखना है। विधि विधान पूर्वक उसका जो है ये प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही चुका है, तो पूर्व मुख बैठना है। पीले आसन पर, याद रखिएगा, वस्त्र भी पीला, जो आप फल मीठा चढ़ाओगे वो भी पीला, जिस आसन पर आप बैठोगे वो आसन भी पीला, और जिस फूल से आप भगवान की पूजा करोगे वो फूल भी पीला, जिस चावल को आप भगवान के ऊपर चढ़ाओगे वो चावल भी पीला। यानी कहने का अर्थ है कि जितनी भी पूजा में सामान प्रयुक्त होगी, जितने भी सामान लगेगी, सब पीले रंग की होगी। तो पीले आसन पर पीले रंग के वस्त्रों को पहनकर आपको पूर्व मुख से बैठना है। आपको सबसे पहले आचमनी करनी है, 3 बार पानी पीना है, चौथी बार हाथ धोकर एक होती है कुश की पवित्री, पूजा पाठ होता है। तो आप देखिए, पंडित जी आपको दाहिनी हाथ की इस अनामिका उंगली में, जो सबसे छोटी है उसके बगल में अनामिका उंगली में पहनाते हैं। या तो उसकी पैती पहन लीजिए, पवित्री पहन लीजिए, अथवा सोने की कोई अंगूठी डाल लीजिए। आपको वो पहनकर आचमनी करना है, पवित्री पहनना है, तिलक लगाना है पीले रंग का चंदन लगाकर फिर उस यंत्र की पूजा करनी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की फोटो नहीं होगी, फोटो आपको अपने बेडरूम में लगाना है। जहाँ पर आप सोते हो, अपने बेड पर सो तो सीधे भगवान के फोटो पर आपकी निगाह पड़े, ऐसी जगह लगाना है। पूजा स्थान पर आचमनी पवित्री करने के बाद उस यंत्र को, जिसकी आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, उस यंत्र की आपको विधिवत पूजा करना है। कैसे पूजा करें, पहले जल से स्नान करवाइए, फिर पंचामृत, जैसे कहीं कहीं पर चनामृत कहते हैं, उस पर दूध, दही, घी, मधु, शक्कर अलग अलग या पांचों एक साथ मिलाकर उससे जो है उस यंत्र को धुलिए, उसे चढ़ाइए। फिर साफ पानी से धोकर उस यंत्र को निकाल लेना है। एक प्लेट पर आपको अष्टदल कमल बनाना है, जैसा ये फोटो में दिख रहा है। इस प्रकार एक अष्टदल का चित्र बनाना है। कमल जरूर नहीं, सिर्फ अष्टदल, उसमें 8 दल बने हो, अष्टदल चित्र बनाना है एक प्लेट में हल्दी से, और उस यंत्र को उसमें स्थापित करके उसमें रखकर उसमें पूजन करना है। पूजन कैसे करें, थोड़ा सा रच्छा तोड़कर उस यंत्र पर चढ़ा दीजिए। कोई जनेऊ इत्यादि हो आपके पास तो जनेऊ रख दीजिए। थोड़ा सा हल्दी चढ़ा दीजिए, रोड़ी चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। कुछ फूल माला पास में हो तो फूल माला चढ़ा दीजिए। धूप दीप अगरबत्ती दिखा दीजिए। एक गाय का दीपक जलाना है तो गाय की घी का दीपक जला दीजिए। आप जो पीला मीठा लाए हो, पीला प्रसाद लाए हो, उसे आपको जो है चढ़ाना है, उस यंत्र के ऊपर रखना है। एक दो पीस कम से कम, कि शाम के समय एक आप खा सको, एक आपकी पत्नी। तो शाम के समय सुबह पूजन करना है, 2 पीला मीठा चढ़ाना है। फिर कपूर या उस घी के दिए से ही आपको आरती करनी है। फिर आरती करने के बाद आपको संकल्प लेना है। हाथ में फूल, पीले रंग का चावल, पीला फूल, कुछ रुपया पैसा उस दक्षिणा हाथ में लेकर आपको अपना गोत्र, जो आपका गोत्र हो, अमुक नाम का गोत्र, अमुक नाम का मैं, अपना नाम लेकर संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित इस संतान गोपाल यंत्र की पूजा कर रहा हूँ। मुझे भगवान कृष्ण के समान सुंदर, बुद्धिमान, मनमोहक पुत्र प्राप्त हो, ऐसा बोलकर इसके लिए, उस पुत्र के लिए, भगवान की पुत्र की कामना के लिए मैं आज से 90 दिनों तक जो है भगवान के मंत्रों का जप करूँगा, मुझे सुंदर पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा बोलकर आपको उन सारी सामग्री को नीचे छोड़ देना है धरती पर। इसके बाद चाहे आपके पास रुद्राक्ष की माला हो अथवा किसी हल्दी की, अच्छा माला कैसी हो, माला जो हो उसमें एक भी दाना कोई टूटा फूटा ना हो,
चाहे स्फटिक की माला हो, चाहे हल्दी की, चाहे रुद्राक्ष की, 3 में से एक माला लेनी है। सारे दाने अच्छे हो, कोई टूटे फूटे ना हो। ऐसी माला लेकर आपको 90 दिनों तक दोनों को पूजा एक साथ करनी है। सुबह पति पत्नी को दोनों को स्नान करके पूजा एक साथ करनी है। जब वह अपने हिसाब से चाहे जिस टाइम पर, चाहे सुबह करे, दोपहर करे या शाम करे, किसी भी समय कर सकते हैं। जब जप करे तो उसके पहले फिर भगवान को वहाँ पर दिया बत्ती करके तब जो है जप करना है। जप कैसे करे? तो ये मंत्र जो आप देख रहे हो, इसी मंत्र का जप करना है। सुबह शाम 108 दानों की माला हो, उससे जप करना है। ये जो आप मंत्र देख रहे हो, इसी मंत्र से जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्लीम ओम, इसे समझ लीजिए। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्लीम ओम। अब पति को ये पूरा मंत्र बोलना है, किंतु जो पत्नी हो उसे ओम नहीं बोलना है, उसे सिर्फ क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः क्लीम, बस इतना ही मंत्र बोलना है। अधिक से अधिक जितना जप आप कर सको उतना जप करो। किसी भी चीज से, चाहे एक कमल बीज आता है कमल गट्टा करके, उससे जप करो, उससे गिनो आप। एक माला हो जाए, एक हटा दो, यानी 100 नंबर हो गया। 10 हो गए, 10 कमल गट्टा इधर कर दिए, 10 माला हो गया तो 1000 जप संख्या हो गई। तो आपको गिनते रहना है। और यह मंत्र 1.25 लाख बार, यानी 1,25,000 बार इसका जप करना है। अब देखिए, जप के दौरान 90 दिन अर्थात 3 महीने, तो जो पहला महीना होता है, पहले दिन से लेकर 30 दिनों तक आपको 30 दिनों तक अपने पास कोई ना कोई एक पीले रंग का वस्त्र, कपड़ा अवश्य रखना है। चाहे वो रुमाल कोई हो, चाहे पीला शर्ट हो, या अंदर का कोई वस्त्र हो, बनियान इत्यादि। एक पीले रंग का वस्त्र आपको 24 घंटा अपने पास रखना है 30 दिनों तक। जब 30 दिन, 1 महीने पूरे हो जाए, दूसरा महीना प्रारंभ हो, तो 31वें दिन से लेकर 60 दिनों तक, 31वें दिन से लेकर 60 दिनों तक आपको प्रतिदिन, एक टाइम तो आप व्रत रहोगे, दूसरे टाइम शाम के समय आपको जो है अपने खाने में भोजन करने से पहले कोई भी एक पीले रंग का मीठा या कुछ भी फल इत्यादि खाना है 31वें दिन से लेकर 60 दिनों तक। जब 60 दिन पूरे हो जाए, तीसरा महीना लगे, तो 31वें दिन 61वें दिन से लेकर 90 दिनों तक तीसरे महीने में आपको प्रतिदिन दोनों को किसी ना किसी, दोनों को कोई ना कोई एक पीले रंग का फल या कोई भी एक चीज दान में देनी है। इससे अच्छा केला हुआ या पीले रंग का कोई वस्त्र इत्यादि हुआ, कुछ भी पीले रंग का किसी न किसी भिखारी को दान देना है। आप केला लो, मंदिर में चढ़ा दो, या किसी मंदिर के बाहर किसी भिखारी को दे दो। आपको प्रतिदिन 3 महीनों तक ये काम करना है। इसके बाद जब अब 3 दिन महीने के हिसाब से नहीं, आप जिस दिन से पूजा स्टार्ट किए हो उस दिन से 90 दिनों तक जोड़कर आपको ये काम करने हैं। अब महीने में चाहे 28 दिन पड़े या 29 दिन पड़े, चाहे 30, 31, चाहे जितने दिन पड़े, उससे नहीं मतलब, 90 दिन कंटिन्यू आपको ये काम करना है। अब महीने में जब स्त्री अपनी उसका मासिक धर्म चालू हो जाए, तो उन दिनों में आपको ये सभी काम नहीं करना है। उन दिनों की गिनती पूजा पाठ में नहीं होगी, उन दिनों पूजा पाठ भी नहीं करना है। जो वस्त्र इत्यादि पहनने को बतलाया अभी, 1 महीने तक वो वस्त्र भी नहीं पहनना है। आपको दान भी नहीं देना है। सिर्फ पति जो है प्रातःकाल पूजन करे यंत्र की पूजा रोज करनी है। दोनों लोग पूजा करेंगे, जब का समय अलग हुआ तो उन समय में पति पूजा करे यंत्र की और अकेले वो जप करे। जब मासिक धर्म बीत जाए, वो 4-5 दिन निकल जाए, तब उसके बाद स्नान इत्यादि करके पत्नी को उसके बाद अपना दिन फिर कंटिन्यू करना है। जैसे 1 तारीख से आपने स्टार्ट किया, 16वें दिन बीच में आप हो गई तो उस दिन रोक देना है। फिर 5-6 दिन बाद 20-21 तारीख से फिर आप 16वां-17वां दिन गिनेंगी। यानी कहने का 90 दिन अलग, एक कंटिन्यू अलग चलेगा।
उन 90 दिनों के बीच में उन अशुद्धि के दिनों को नहीं गिनना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रही होंगी मेरी बात को। उसके बाद 90 दिनों के अंदर 1.25 लाख जप को पूर्ण करना है। उसके बाद 90 दिनों के अंदर 1.25 लाख जप को पूर्ण करना है। आप यह काम किसी ब्राह्मण से भी करवा सकती हैं अथवा आप लोग स्वयं कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब जो आप पोस्टर लाए हो भगवान के बाल स्वरूप का, उसे अपने बेडरूम में जहाँ पर आप सोते हो उस अपने जो है सामने लगाइए। जब आप सोवो तो सीधे दीवार पर आपको भगवान की फोटो दिखे। और यदि समय मिले तो मार्केट से, बाजार से एक हरिवंश पुराण नाम की पुस्तक आती है, उसे लेकर आवें। दोपहर में या जब खाली समय मिले तो 1-2 अध्याय प्रतिदिन उसमें से पढ़ा करें। प्रिय दर्शकों, आप इस प्रयोग करो। यह सिद्ध और आजमाया हुआ प्रयोग है। भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। कुछ ही दिनों बाद 90 दिनों में जैसे ही आपका यह जप पूर्ण होता है, चाहे तो बीच में या उसके बाद भी आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये नहीं बीच में ही रिजल्ट मिल गया तो उसके बाद जप छोड़ दिए। आपको 90 दिनों तक कंटिन्यू इस प्रयोग को करते रहना है। ये दर्शकों, इस प्रयोग को आप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।